आज इस सभा में चाहे जो भी घटित हो, किंतु हर निर्णय से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मुझे शिव का निर्णय मान्य नहीं है और वो ये निर्णय लेने के अधिकारी नहीं है। क्या था ये? स्वप्न था या भविष्य का संकेत? कैसा आभास था? मेरे मन के द्वंद्व का दर्पण था या फिर महादेव पर संकट? मुझे कैलाश जाकर देखना होगा। कैलाश जाना होगा। गणेश, यूं ही माता को देखते रहोगे कि उनके समीप भी जाओगे? वर्षों पश्चात माता से पुनः मिलने का अवसर मिला है, इसे कैसे छोड़ दूं भैया? अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? विघ्न हरता हूँ ना भैया, और समस्या अभी पूर्णतः सुलझी नहीं। अब हर पहेली सुलझने के बाद ही मिलूंगा मैं अपनी माता से। समस्या? ये गणेश कौन सी समस्या के बारे में बात कर रहा है? कहीं उसे आदि के सत्य का भान तो नहीं हो गया? नहीं, आदि को तो वरदान प्राप्त है कि देवता भी उसके बदले स्वरूप को नहीं पहचान सकते। समस्या केवल ये नहीं कि गणेश देवता नहीं, वो पार्वती का पुत्र भी है, और संतान अपनी माता को कदापि पहचानने में भूल नहीं कर सकती। कहना क्या चाहते हो गणेश? बात क्या है? मैं आपको सब बताऊंगा, पर बाद में। गणेश, शिव मुझे प्रेम के स्थान पर संदेह से क्यों देख रहे हैं? कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं, शिव क्या, संसार की कोई शक्ति मेरे बदले हुए स्वरूप का सत्य नहीं देख सकती। रुक जाइए।
आप इस स्थान पर नहीं बैठ सकती। क्यों महादेव? शक्ति का स्थान तो शिव के पास ही है ना। आप मेरे आने से प्रसन्न नहीं हैं? आपके कैलाश लौटने से प्रसन्न अवश्य हूं, परंतु उतना ही दुख इस बात का है कि आप अब तक अपना वास्तविक स्थान समझ ही नहीं पाए। और आपका वास्तविक स्थान शिव के आनंद तांडव में है, तांडव में है, तांडव में है। आइए। आज इस सभा में चाहे जो भी घटित हो, किंतु हर निर्णय से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मुझे शिव का निर्णय मान्य नहीं है और वो ये निर्णय लेने के अधिकारी नहीं है। शक्ति शिव की श्वास है, शिव का आधार है, शिव का संसार है। और यदि मुझे पहचानने के लिए उन्हें सभा बुलानी पड़े तो ऐसे अस्पष्ट प्रेम की, ऐसे उलझे न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं स्वीकार है मुझे ये न्याय। निश्चित ही महादेव किसी उद्देश्य से ये सब कर रहे हैं। साक्षात महादेव पर प्रश्न उठा है। ये देवी माता पार्वती हो ही नहीं सकती। यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो एक पत्नी का आक्रोश उचित प्रतीत होता है।
देखा आप सबने, संसार के सबसे बड़े न्यायकर्ता के न्याय पर संदेह है इसे। सत्य समक्ष आने का भय है इसे। मायावी है ये। छवि तो दोनों माता पार्वती की लग रही है। हाँ, परंतु सत्य वो लग रही है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। असुर माता यहाँ? तिथि यहाँ क्या करने आई होगी? मुझे भी इस ज्ञान सभा का अंग बनने की अनुमति चाहिए। देवताओं की सभा में असुर माता का क्या काम? चले जाइए यहां से, यहां आपकी कोई नहीं सुनेगा। कदाचित अपने अहंकार में देवराज इंद्र भूल गए कि सत्य की इस सभा का एक अंग मैं भी हूं। मैला ही सही, किंतु सत्य का एक दर्पण मैं भी हूं। मैले दर्पण में मुख नहीं देखे जाते असुर माता। इस सभा में तो सत्य की सभा में सबको अपना मत रखने का पूर्ण अधिकार है।